मोदी का ईद पर तोहफा विपक्ष को क्यों चुभा। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है यूपी की ललकार का। मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी ने नई पहल की है। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, जगह जगह इफ्तार का दौर चल रहा है और इस बीच बीजेपी ने ईद के मौके पर सौगात ए मोदी बांटना शुरू कर दिया। 32 लाख गरीब मुसलमानों के लिए बीजेपी ने यह कार्यक्रम चलाया है और चला रही है। हालांकि विपक्ष ने बीजेपी पर चुटकी भी ली है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी का ईद गिफ्ट बीजेपी का राजनीतिक स्टंट है। एक आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और फिर चर्चा करेंगे। मुस्लिमों को मोदी की ईदी, विपक्ष की सियासी जमीन खिसकी। मोदी भाईजान का ईद पर तोहफा, विपक्ष के मुस्लिम तुष्टीकरण पर चौंका। बीजेपी और मुस्लिम समाज के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते की खबर राजनीतिक दलों को अचंभित कर देती है। वैसा ही माहौल तब हुआ जब बीजेपी ने सौगात ए मोदी कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का मकसद देश के गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात ए ईदी यानी मोदी किट देने को लेकर है, जिससे गरीब मुसलमान भी ईद जैसे बड़े त्योहार खुशी के साथ मना सके, वो भी त्योहार पर जश्न मना सके और उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। सौगात ए मोदी के जरिए गरीब मुसलमानों को जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। सौगात ए मोदी किट में क्या क्या है? सेवैयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बेसन, डालडा घी, कपड़े। इसके अलावा किट में कुछ अन्य आवश्यक सामान भी हो सकता है जो त्योहार के दौरान इस्तेमाल होते हैं। बीजेपी का कहना है कि योजना न केवल सहायता प्रदान करेगी बल्कि मुस्लिम समुदाय को चंद दलालों और ठेकेदारों के प्रभाव से बाहर निकालने में भी मदद करेगी। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। 50 लाख माता और बहनों को सौगाते मोदी जी का वितरण होगा पूरे देश में, और मोदी जी की मन की इच्छा है सबका साथ सबका विकास। किसी भी जाति धर्म भाषा का व्यक्ति हो, उसके प्रति जो उनकी श्रद्धा है, जो बार बार कहते हैं 140 करोड़ लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं, तो वो साफ साफ दिखाई देता है कि हम पहला संसाधन पहला हक माइनॉरिटी का है, हिंदुओं का हम ऐसा नहीं करते। देश के गरीबों पर सबका हक है, इसलिए सबका साथ सबके विकास के तहत हमने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, सारी योजनाएं अल्पसंख्यक लोगों को भी ज़्यादातर मिली हैं। ये उसी की है, जैसे नवरात्रों के अंदर हम लगातार भंडारे लंगर करते हैं और मोदी जी ने इन सबको माइनॉरिटी की माता और बहनों को सौगात देने का काम किया। बीजेपी और बीजेपी के खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिलना हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। उन्होंने अभी कहा था होली पे गैस देने के लिए दिया, कहाँ गैस मिला? ये केवल भ्रमित किया जा रहा है और लोगों को, मुसलमानों को भी बरगलाया है। जब हिंदुओं को नहीं दिए होली पे तो मुसलमानों को देंगे, भ्रमित कर रहे हैं। वो तो केवल और केवल इनका एक ही टारगेट है कि कैसे प्रदेश के अंदर वैमनस्यता फैले, कैसे लोगों के घर गिराए जाए, कैसे मस्जिद गिराई जाए, कैसे कार्रवाई हो। इन्होंने अभी जो कार्रवाई की है कुशीनगर वाली, उस पर भी जवाब दिया इन्होंने, वो भी गलत किया था। जो मस्जिद गिराई गई थी, तो पूरी तरीके से प्रदेश को केवल और केवल झूठ बोलकर और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मन में अगर ये भावना है तो निश्चित रूप से इसका स्वागत। लेकिन देश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान हैं, लगभग 25 करोड़ मुसलमान हैं और 95% मुसलमान बहुत गरीब है, तो गरीबी का पैमाना बहुत बड़ा है। लेकिन मुसलमान को इस किट की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान को प्रधानमंत्री जी से सौगात अगर प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा की सौगात दें, मुसलमान को शिक्षा की सौगात दें, मुसलमान को रोजगार की सौगात दें, मुसलमान को मोहब्बत की सौगात दें। इस सौगात की ज़रूरत देश के मुसलमान को है, जो प्रधानमंत्री जी देंगे तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी और मुसलमान के लिए भी, दोनों के लिए सबसे बेहतर होगा। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
पोस्ट कर लिखा, भाजपा द्वारा ईद, बैसाखी, गुड फ्राइडे, ईस्टर पर 32 लाख करीब अल्पसंख्यक परिवारों तक सौगात-ए-मोदी के रूप में पीएम का प्रेम संदेश व भेंट पहुंचाने की घोषणा ये केवल इनका राजनीतिक स्वार्थ। जब मुसलमान और बहुजन समाज जान माल मजहब की सुरक्षा को लेकर दुखी और चिंतित, तो इसका क्या लाभ? जबकि बेहतर होता अगर भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के कुछ गरीब परिवारों को ये सौगात-ए-मोदी देने की बजाय उनकी अपार गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन को दूर करने के लिए रोजगार की स्थायी व्यवस्था करती और उनकी सुरक्षा पर भी उचित ध्यान देती। राजनीति में एक फिट पैटर्न। कहा भी जाता है कि बीजेपी को मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलता, लेकिन बीजेपी कई कार्यक्रमों जैसे मोदी भाईजान और अब सौगात-ए-मोदी के जरिए मुस्लिम समाज में पैठ जमाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी कैसे 32 लाख मुसलमानों की पहचान करेगी? सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी का ये गिफ्ट सियासी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो विपक्ष को ये सौगात क्यों चुभ रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा मिश्रा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वीके गोस्वामी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। और मैं चर्चा की शुरुआत देवेंद्र प्रमुख जी आपसे करूंगी। आप लोग सौगात दे रहे हैं ईद के मौके पर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये केवल और केवल आप लोग वोट पाने के लिए कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है तो मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए कर रहे हैं। सुरक्षा दीजिए, किट से क्या होगा? अर्चना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि विपक्ष का जो काम है वो करेगा, लेकिन कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। शायद हमारे साथी भूल रहे हैं कि हम 2014 से ही जितनी भी सरकार की नीतियां हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई लाभ ले रहा है तो मुस्लिम ले रहा है। और जो हम गरीब, जो पिछड़ा, मैं एक दो बाइट के माध्यम से किसी सांसद का वो भी सुनना था कि मुस्लिम को जो है, हम 95% गरीब हैं और वो नहीं चाहते हैं, हमें सुरक्षा चाहिए। तो पहले ये क्लियर करता हूँ कि सुरक्षा ही हमारे राज्य में मिली है। जब से 14 में बदलाव हुआ तब से सुरक्षा आपको मिली है। सुरक्षा के साथ साथ खाद्यान्न से लेकर जितनी नीतियां हैं सरकार की, सब में मुस्लिमों को सम्मान मिला है। सिर्फ पहली सरकारों में आपसे ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, आपके पास लौटूंगी। पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। पूजा मिश्रा जी, क्या दिक्कत है आप लोगों को? अगर कुछ करे तो भी दिक्कत, कुछ ना करे तो भी दिक्कत, कुछ ना करे तो केवल और केवल एक वर्ग को साधते हैं, कुछ कर दे तो आप कहेंगे कि राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। क्यों दिक्कत क्यों जा रही है विपक्ष को? अरे किसी चीज का तो स्वागत करिए। तो चलिए पूजा मिश्रा जी के पास भी आऊंगी। तो चलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन आपको ये तस्वीर भी पहले हम दिखा दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए कि जिसमें आपको नजर आ रहा है कि तमाम जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो नेता हैं वो इसमें शामिल हुए और उन्होंने ये किट बांटी। और सवाल क्या है वो भी जरा देखिए कि सौगात-ए-मोदी के क्यों इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पीएम मोदी का ईद गिफ्ट सियासी विवाद क्यों बन रहा है? मुस्लिमों के मोदी भाईजान विपक्ष क्यों इतना परेशान हो जा रहा है? विपक्ष को मुस्लिम वोट खिसकने का डर हो गया क्या कि अगर बीजेपी ने कुछ कर दिया, बीजेपी अगर मुस्लिमों की तैशी हो गई तो फिर हम कैसे अपने वोट बैंक को बचा पाएंगे? हमारे वोट बैंक में सेंधमारी ना हो जाए, इसलिए विरोध करो, कुछ भी हो बस विरोध करो, ये मत देखो कि वो सही है या गलत है, बस विरोध करो। क्या ये किया जा रहा है क्या विपक्ष की ओर से? ये सवाल भी अपने आप में बड़ा हो जाता है ऐसे समय में, क्योंकि देखिए केवल एक ऐसा नहीं कि एक ही समुदाय को इसमें रखा गया है, बल्कि अल्पसंख्यकों को इसमें रखा गया है। अभी बैसाखी आएगा तो बैसाखी के मौके पर भी उन्हें किट दिया जाएगा जो अल्पसंख्यक है। उसके बाद गुड फ्राइडे आएगा तो उस पर उनको दिया जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि किसी एक समुदाय को इसमें रख लिया गया। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि ये तो राजनीतिकरण किया जा रहा है, केवल वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। तमाम जो अभी हमने आपको प्रतिक्रियाएं भी सुनवाई, खासतौर से सपा के जो नेता हैं वो ज्यादा इस पर सवाल उठा रहे हैं। अभी आपने सुना बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय को, वो भी इस पर सवाल उठाते हुए नजर आए। बिहार में भी तमाम जो नेता हैं विपक्ष के वो तमाम प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। तो सवाल यही हो जाता है कि क्या ये वोट बैंक खिसकने का डर है कि अगर बीजेपी मुस्लिमों की तैशी बन जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा? हम फिर कैसे मुसलमानों को डराएंगे कि भी आप सुरक्षित नहीं है,
मुसलमानों के अधिकारों पर हमला हो रहा है, डरा कैसे पाएंगे अगर ऐसा हुआ? तो सवाल कई तरह के खड़े होते हैं, क्योंकि देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये आप देखेंगे भी तमाम जो योजनाएं चलाई जाती हैं, आप तमाम सरकारी योजनाओं को देख लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित तमाम योजनाएं हो, जहां पर आप देखेंगे स्वास्थ्य से संबंधित तमाम जो योजनाएं चलाई जाती हैं, आप कभी अस्पतालों में जाइए, वहां हिंदू से ज्यादा आपको मुसलमान मिलेंगे, सबसे ज्यादा वहां पे मुसलमान मिलेंगे। आप राशन की दुकान पर चले जाइए, जहां पर राशन वितरित किए जाते हैं, जहां पर राशन बांटा जाता है, आप उस दुकान पर चले जाइए, अगर आप उसके लाभार्थी हैं तो वहां पर भी आपको हिंदू से ज्यादा मुसलमान मिलेंगे। सर, जो बैंक खाते महिलाओं को जो तवज्जो दी जाती है, महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं, कभी आप वहां पर जाइए, उन केंद्रों पर जाइए, तो वहां पर भी आपको हिंदू से ज्यादा मुसलमान नजर आएंगे। शायद विपक्षी तस्वीर नहीं देख पाता है, और यही वजह है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिरकार इसे वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, इससे केवल और केवल बिहार में क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में मुस्लिमों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको सुनवाई कि किस तरह से तमाम जो सपा के नेता है, चाहे इमरान मसूद की बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले, या फिर तमाम अन्य नेताओं की बात कर ले, चाहे आप असुद्दीन ओवैसी की बात कर लीजिए, जो बड़े हितैषी बनते हैं, मुस्लिम समाज के ठेकेदार बने हुए हैं। तो वैसे में सवाल यही कि आखिरकार विपक्ष हर चीज पर सवाल क्यों खड़े करता है? आखिरकार विपक्ष की क्या रणनीति? क्या विपक्ष को डर है कि मुस्लिम समाज में अगर एक अच्छी पैठ बनेगी बीजेपी की तो फिर हम मुसलमानों को डरा नहीं पाएंगे, और मुसलमान को डरा नहीं पाएंगे तो उसके बाद फिर हम कैसे उन वोट बैंक अपना हासिल कर पाएंगे? हमारे वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। क्योंकि ये जो योजना है, ये जो सौगात है मोदी किट दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए पर्व है, सबका अपना पर्व होता है। आप देखते हैं कि होली का मौका होता है, होली के पर्व पर भी तमाम लोगों को, जो हिंदू परिवार है, जो हिंदू लोग हैं, उन्हें भेंट दिया जाता है, उन्हें उपहार दिए जाते हैं, उन्हें सौगातें दी जाती हैं। तो मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा करते हैं। आप जब भी पीएम का आप संबोधन सुनते हैं, उनके संबोधन में हमेशा सभी वर्गों की समानता आप उनके संबोधन में देखेंगे कि वो हर वर्ग की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम अलग हिंदू अलग, लेकिन ये हिंदू अलग मुस्लिम अलग की जो राजनीति है, क्या ये विपक्ष कर रहा है क्या? क्योंकि अभी आपने कई लाभार्थियों को भी सुना होगा जिनको ये किट मिल रहा है, जिसमें आप तस्वीर में देखिए किस तरह, अगर सोचिए, ये तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि अगर ये वाकई में तुष्टीकरण होता या मुस्लिमों को बीच में ऐसा संदेश जाता कि तुष्टीकरण है, तो ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लगती, क्यों कोई आता 4-5 चीजों लेने के लिए? और हमारे साथ हमारे तमाम जो गेस्ट एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पूजा मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, और आपसे सवाल मेरा ये है कि अगर बीजेपी कुछ करे तो भी दिक्कत, कुछ ना करे तो भी दिक्कत, कुछ नहीं करते तो आप ये कहती हैं कि आप लोग ये कहते हैं कि अरे एक वर्ग को अलग कर दिया, उनको टारगेट किया जा रहा है, कुछ कर देते हैं उनके लिए, कुछ उपहार कुछ सौगात लाते हैं तो आप लोग ये कहते हैं कि केवल और केवल वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। अरे किसी चीज में तो संतुष्टि कर दिखाइए। अर्चना जी, आपको नमस्कार, साथी पक्काओं को भी नमस्कार। हम लोग संतुष्ट हो गए होते अगर जो है होली में जो वादा किया हुआ था 2-2 सिलेंडर देने के लिए, वो मिल गया होता सबके पास। होली गए कितने दिन हो गए, ईद आ गई हुई है, हम लोग संतुष्ट हो गए होते। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे ना कि जो है सारे जो सुविधाएं मिल रही है उनको सबसे ज्यादा। पूजा जी ठीक है, होली पे कह दिया सिलेंडर देंगे, नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर ये बात करिए किट देने की बात हो रही है, उसकी तो शुरुआत भी हो गई, कल से इसकी शुरुआत होगी। तस्वीर भी हम दिखा रहे, देखिए लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर वो किट ले रहे हैं। तो जवाब तो ले लीजिए ना मेरा। आप ये भी तो बताइए कि जो है उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर्स हुए, टोटल एनकाउंटर्स में 37% सिर्फ मुस्लिम के एनकाउंटर्स में, अगर उसको उठाकर के आप फेक एनकाउंटर्स की जो संख्या में जाएंगे तो भी आपको पता चलेगा मुस्लिम और जो है ओबीसी के एनकाउंटर्स जो है। पूजा जी, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, शायद मुझे लगता है आप भी बेहतर जानती होंगी। ये जो रिपोर्ट बताती है ये हम भी नहीं बता रहे हैं, अगर आप जो है डाटा पे चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये सरकार ने जो 5-5 लाख रुपए जो है उस मद में देते हुए लगभग 7 करोड़ रुपए दे दिया हुआ है फेक एनकाउंटर्स के मद में। तो अगर आपकी कथनी और करनी में फर्क दिखेगा तो अच्छा पूजा मिश्रा जी, आप एनकाउंटर की बात की, मुझे एक नाम गिना दीजिए जो निर्दोष हो। ठीक है, एनकाउंटर गलत है वो अपना अलग विषय है, लेकिन मुझे एक नाम बता दीजिए जो निर्दोष हो और उसका एनकाउंटर कर दिया गया हो।
अभी जो है एक तो बेगम करके थी महिला, 3-4 लोगों की एनकाउंटर हुई थी जिसमें से 3 मुस्लिम महिलाएं थी और आप अगर पता करें उनको उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए जो है हर्जाना भी दिया गया हुआ था सरकार की तरफ से। ये ह्यूमन राइट्स से आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकाली हुई थी। अगर आप ह्यूमन राइट्स के आरटीआई के इंफॉर्मेशन पे चली जाएंगी तो आपको पूरी नाम सहित कुंडली भी मिल जाएगी कि किसका किसका जो है कब कब एनकाउंटर हुआ, किसके मद में गया। ठीक है, अगर जो है एनकाउंटर्स में अगर सब सही हो रहे लेकिन इसकी तो सराहना करेंगे ना, एनकाउंटर ईद है यार पूजा जी, ईद का मौका है, ईद के मौके पर सबको किट दिया जा रहा है, इसमें क्या आपत्ति है? अगर कोई गरीब मुस्लिम परिवार है जो नहीं उतना सक्षम नहीं है कि वो चीजें वो खरीद पाए, अगर उस समय उनको ये किट दिया जा रहा है तो उनके लिए तो अच्छा है ना, इसमें क्या बुराई, इसमें क्या खराबी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग देश को गरीबी से कैसे बाहर लेके जा रहे हैं। अभी हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, 140 करोड़ लोगों में, अभी फिर हम उनकी में बात कर ले रहे हैं कि नहीं ये भी गरीब है, इनको किट की आवश्यकता पड़ जाती है। तो हम कार्य क्या कर रहे हैं? जो हम जो 25 करोड़ लोगों को जो बाहर निकाले वो किससे निकाले? आपको भी जानकारी होगी कि बहुआयामी मापदंड से मल्टी डायमेंशनल जो है पॉवर्टी इंडेक्स लाइन ला करके जो है हमने 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दिया, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाया। तो आप ये देखिए अर्चना जी, जरूरी क्या है? जरूरी है, अब ठीक है हम इसका भी स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते अगर आपकी मंशा अच्छी होती, हम स्वागत करते अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे होते, आप देश की आबादी 140 करोड़ है पूजा जी, 140 करोड़ की आबादी है देश की। पड़ रही सरकार को कि मुस्लिम सुरक्षित है, इसका मतलब है प्रॉब्लम वहीं पे, आपको कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ठीक है, ऐसी चीज को आपको आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपको आवश्यकता ही तब पड़ती है, इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वरना जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको बोलने की। अच्छा ठीक है, इसका देवेंद्र जी जवाब दीजिए, फिर मैं आती हूँ विकी गोस्वामी जी आपके पास। देखिए एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ हमेशा, आपको ये बताता हूँ अर्चना जी, जिस तरह से हमारी बहन जी बार बार कह रही हैं कि अब 80 करोड़ लोगों को, पहली बात तो ये करता हूँ कि सब गरीब नहीं होते, सरकार की नीति है। और आप लोगों के यहाँ खाद्यान्न जो सड़कों पर गलते थे, सड़ते थे अनाज, हम लोगों तक पहुंचा देते हैं, इतना फर्क है। हमने किसान के लिए भी उसमें जो है सुधार किया है, एमएसपी को लेकर बहुत वस्तुओं पर एमएसपी दे रहे हैं और लोग किसानों की हालत सुधरी है। दूसरी बात यह है कि जो सुरक्षा की और उसकी बात कर रहे हैं, जब आप लोग चिल्लाते हैं ना मार लिए, घेर लिए, देवेंद्र जी सवाल इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि देखिए बिहार में कुछ समय बाद चुनाव है और उससे पहले आप लोगों ने इसकी शुरुआत की है, टाइमिंग पे सवाल उठा रहा है। आपको शुरुआत करनी थी, इससे पहले भी तो आप ही की सरकार थी, 10 साल से आप ही की सरकार है, इससे पहले तो आपने नहीं शुरू किया, अब आप शुरुआत कर रहे हैं। टाइमिंग की बात करते हो तो मैं कहता हूँ 24/7 into 7 कर रहे हैं सेवा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिमों को सबसे ज्यादा नीति के अनुसार सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई हैं, सबसे ज्यादा लाभ, मैं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, पूजा जी की सरकार भी यही है, बस यही पार्टी है और कहीं नहीं, यहीं की चिंता, इनको एक बार निकाल कर देख लें, कोई नया काम नहीं कर रहे, कहीं मुसलमान को किसी योजना से अलग नहीं किया, आपकी तरह कब्रिस्तान में, ठीक है, शमशान में नहीं बांटा, इसको ईद और दीपावली में नहीं बांटा हम लोग। नेता का भाषण है, सबका साथ, सबका विकास, सबकी बात करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, जब आपकी बात आती है आप लोग जवाब नहीं दे पाते। अरे हम अच्छा काम कर रहे हैं भाई, आपको ये भी टेंशन होती है, हम कोई विकास की बात करें उसमें दिक्कत होती है। अरे आपकी सरकारों में कितने एनकाउंटर हुए थे? नहीं यही ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ देवेंद्र जी, यही पूछा जा रहा है कि आप लोग सबसे ज्यादा मुसलमानों को टारगेट करते हैं, चाहे उनके मस्जिद को लेकर हो, जब एक बुलडोजर की कार्रवाई होती है उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान होते हैं। को चेक कर लीजिए, आपकी सरकारों में व्यक्तिगत लोगों पे काउंटर हुए थे, जिन लोगों को जो आपकी सरकारों में आपके सामने आए, विधायकों के एनकाउंटर हुए थे, इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ। ठीक है, सरकार में ठीक है विके, ठीक है, और उनको उठाकर ठीक है विके गोस्वामी जी, मैं आपके पास आऊंगी। विके गोस्वामी जी, आप कैसे देखते हैं इस सौगात को? क्या वाकई में ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है क्या? ठीक है, मैं जल्दी से एक कमेंट, ठीक है, समय की कमी, जल्दी से विकी गोस्वामी जी। अभी जो मुस्लिमों को जो सौगात देने की बात हुई है उसको मैं अपनी 2 लाइन से शुरुआत करूं। तुमको यहाँ किसने समझा, कौन तुम संग प्रीत लगाएगा, तुम काहे रूठ गए प्यारे, या तुमको कौन मनाएगा। ये एक, जैसे कि मान लो मोदी जी ने, भाजपा ने बहुत अच्छी पहल की है, मुस्लिमों को लिए बननी चाहिए, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन ये सुविधाएं कैसे तय होंगी? क्या उन्हीं मुस्लिमों को देंगे जो बिल्कुल एक ईमानदार देश के प्रति कट्टर है, या फिर उन मुस्लिमों को देंगे जो पत्थरबाज भी होंगे? और रहा इसका कि अभी मैंने सपा प्रवक्ता महोदय को सुना था, उन्होंने एक बात सही बोला था, आपकी योजना में था गैस सिलेंडर देना, दूसरा मुझको भी और आम जनता को जब खुशी होगी, जब रामनवमी पर भी कोई ऐसी किट बटेगी या दीपावली पर कोई ऐसी किट बटेगी, ठीक है, अभी आप ठीक है,
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए कि विपक्ष आखिरकार क्यों सवाल उठा रहा है, आखिरकार विपक्ष क्यों ये नहीं चाहता कि भाई बीजेपी कुछ करे मुसलमानों के लिए और कुछ करने लगती है बीजेपी तो फिर विपक्ष उस पर सवाल उठाने लगता है।